क्वेश्चन के थ्रू आधा घंटा नेग्लिजेंट पे है। लिख लो क्या क्या ये नेग्लिजेंट है? हाईवे पर जो है जाम लगा है और गाड़ी को पीछे कर रहा है नेग्लिजेंट। ड्यूटी ऑफ टेक के लिए है तो होगी लायबिलिटी। लिख लोगे? जी सर लिख हाँ लेंगे। सर लिख लेंगे होगी। कोई सा बच्चा हो जो लिख नहीं पाए पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज पढ़ा के भेजेंगे। अब देखो रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ये थोड़ा बता देते हैं आखिर ये है क्या, ठीक है? तो जैसे बताएं तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज पे आते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर एक बात पूछना था। हाँ जी पूछिए। चैप्टर नंबर 5 है सर। कंसेंट बाय फ्रॉड में भी तो नॉन फिट इंजुरिया नहीं लग सकता? हाँ जी उसमें नहीं है। इसमें आपका केस भी है आर वर्सेस विलियमसन। इसमें जो है लड़की के साथ एक जो वो थी माइनर गर्ल थी, उसको वही तुम्हारा आवाज सुरीली हो जाएगा, तुमको एक्ट करवा रहे हो, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उसने म्यूजिक टीचर ने। तो डॉक्टर वो क्या बोला था, जो कंसेंट लिया गया फ्रॉड के थ्रू लिया गया है, तब क्या हुआ था, उसको रेप के लिए भी लायबल कर दिया गया था और लॉ ऑफ टॉर्ट में कंपनसेशन भी देना पड़ा था। मतलब ये होना चाहिए आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए, तब लगेगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। आईपीएल में देखने जा रहे हो, कार रेसिंग देखने जा रहे हो, तो कंसेंट का है, फ्री है। ये एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। आप अगर ये बोल दें आईपीएल में देखने जा रहे हैं, हमारा एक्सप्रेसली तो नहीं है, ये तो नहीं है, बट आपका इम्प्लाइडली है, ये देखने जा रहे हो, आपको पता है। देखो अब आते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। ये आपके जो है 3 जो केस हैं, आर्बिट्रेशन वाला, ओवरसीज वाला, यूजलेस वाला, ये कर लेना। और जो इसके 2 टेस्ट होते हैं वो कर लेना। तो आखिर ये चैप्टर नंबर 5 है, ये आखिर लिखना कैसे है। तो सबसे पहले वही हम बताते हैं। तो आखिर ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मतलब कौन से एक्सटेंट तक किसी को लाइबल करेंगे, ठीक है? किसी को इन्फिनिटी तक किसी को लाइबल नहीं कर सकते, मतलब बहुत रिमोट है तब लाइबल नहीं करेंगे। इसका एक मतलब ये भी है इंदिरा नॉन रिमोटा कॉजा सेट प्रोक्सिमा, ये मैक्सिम है, मतलब क्या, सिर्फ जो प्रोक्सीमेट कंसीक्वेंस है उसी के लिए लायबल करोगे। आप लोगों को लग रहा है सर क्या बता रहे हैं, ये बोरिंग चीज बता रहे हैं, तो हम थोड़ा प्रैक्टिकल बता देते हैं। तो चलिए आप में से जो भी क्रिकेट प्लेयर होगा, वो मान लो एक क्रिकेट प्लेयर हो गया, वो जो है क्रिकेट खेलने के लिए गया, आपको जो बॉलर है वो थोड़ा एक दो गाली दे दिया, जिससे कि तो बोला सर तुमको खेलने तो आता नहीं, बैट पकड़ने आ गया। आपका ईगो हर्ट हो गया, जो कि वो कहता है, एक है ना सिंघम मूवी में, कुछ भी करने का जक्यान सीखने का, ईगो नहीं हर्ट करने का। तो वही आपका ईगो हर्ट हो गया, कहने का ईगो हर्ट हो गया। तो आप जब भगवान का नाम लिए और पूरा अपना वो के बॉल को मारे, सीधा बॉल कहा ये बीएसएनएल सिक्सर जो पहले आता था रेडियो में, तो कहीं ना कहीं सिक्सर मारे, वो बॉल जाके और कहीं ना कहीं गणेश जी की एक मूर्ति थी वहां लग गई, या किसी भगवान की मूर्ति थी, वो मूर्ति जाके मतलब टूट गई। क्या हुआ, ये मतलब वहाँ अब्बा उड़ गया, जो किसी दूसरे रिलीजन के मतलब आदमी जो है मूर्ति को तोड़ दिया है। वहाँ जो है उस शहर में पूरा हो गया, दंगा फसाद हो गया, कई लोग मारे गए और मतलब कई सारे प्रॉपर्टी में आग लगा दिया गया। पुलिस आपको पकड़ के ले गई और बोली सारा मतलब सारा इस जो है झगड़े का जड़ तुम हो, तुमसे अब सबसे पहले जितना प्रॉपर्टी है उसका कंपनसेशन भी लेंगे, और जितना हमारा है तुम जो मर्डर के लिए लायबल होगे। तुम क्या होगा, तुम कोर्ट पहुंच जाओगे, बोलोगे सर देखो रिमोटनेस ऑफ डैमेज, हमने क्या किया था, सिर्फ सिक्सर मारा था, क्रिकेट खेलना ये तो आम बात है और कहीं ना कहीं खेल सकते हैं। तो तुम मतलब इस मैक्सिम के मतलब ये है, जो तुम जो कहाँ तक लायबल होगे, सिर्फ जो तुम मूर्ति तोड़े हो गणेश भगवान का, किसी भगवान का, सिर्फ तुम्हारा क्या जिम्मेदारी है, तुम उस मूर्ति को जो है फिर से जो है खरीद के लगा दो, उतना तुमको कंपनसेशन मतलब कोर्ट चाहेगी तो उतना कर सकती है। बट इसके आगे जो हुआ है, मान लो शहर में आगजनी हो गई, कई सारे लोग मारे गए, उसके लिए तुमको लाइबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं लाइबिलिटी है, क्योंकि इन्फिनिटिमम तक जो है मतलब काफी मतलब दूर तक, जो कि तुमको पता नहीं, इन्फिनिटी तक जो है किसी को लाइबल नहीं कर सकते। तो तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। इसके 2 टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। तो पहले चलता था टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। डायरेक्टनेस मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा डायरेक्ट कंसिक्वेंस है सिर्फ तुम उसी के लिए होगे लायबल। और रीजनेबल फोरसाइट क्या है, वही जो हम लोग पहले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं सब लॉ में, एज ए रीजनेबल मीन, जो एक रीजनेबल मीन जहां तक फोर्सी कर सकता है सिर्फ वो उसी के लिए वो होगा लायबल। तो तुम अपने केस में लगाओ, तुमने अगर जो है सिक्सर मारा, उससे टूट गई मूर्ति, तो रीजनेबल फोरसाइट का कंसेप्ट लगाओ, क्या होगा, एज रीजनेबल मीन, एज रीजनेबल तुम अगर सिक्सर मार रहे हो, इतना समझ सकते हो वहां बगल में मंदिर है, हाँ बॉल लग के, ये भी काफी रेयर मतलब केस है। हाँ मूर्ति उर्ति टूट सकती है, किसी को चोट लग सकता है, बट उसके
दंगा होगा, काफी सारे आदमी मारे जाएंगे, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, ये जो कोई रीजनेबल में नहीं सोच सकता है। तो वहां तक तुमको हाई लाइबिलिटी नहीं होगी। ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस लगाओ तो तुम्हारा कंसिक्वेंस क्या है? डायरेक्ट तुमने सिर्फ मूर्ति तोड़ी है तो सिर्फ तुमको मूर्ति तोड़ने के लिए लाइबल किया जाएगा। तो अब आते हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस का कौन सा केस था, ये आप समझ लो। पहले चलता था टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, मतलब करेंट में इंग्लैंड में और इंडिया में टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट चलता है। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को खत्म कर दिया गया क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं गलत डॉक्ट्रिन था, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्टनेस का ये केस है और आपको लिखना दोनों है, तभी कॉपी भरेगा। आप अपना तुम्हें क्या डिफरेंशिएट है डायरेक्टनेस और फोरसाइट? ये आपको केस में समझाते हैं। डायरेक्टनेस ये है जो भी मतलब आपका एक्ट है, जो भी उसका डायरेक्ट कंसिक्वेंस है, सिर्फ उसके लिए हो गया लाइबल। और रीजनेबल फोरसाइट ये है जो एज ए मतलब प्रूडेंट मैन, मतलब एज ए प्रूडेंट मैन जिसका पता होगा सिर्फ मतलब उतना ही होगे तुम लाइबल, मतलब जो एक रीजनेबल आदमी जहां तक सोच सकता है। अभी आपको केस के थ्रू और समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। बोले ना आपको एक टॉपिक के बाद दिक्कत हो फिर बताना। इन री आर्बिट्रेशन पॉलिस फिजन, इसमें क्या लगा था? एक्ट ऑफ डायरेक्टनेस। और इसी एक्ट मतलब केस के बाद जो है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को खत्म कर दिया गया। तो इस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस क्या था? तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस वही था, ये आराम से प्लैंक लैप कर रहा था लोड, और ये इससे क्या हुआ? प्लैंक नीचे गिर गया और इससे मतलब आग लग गई, जिससे कि एक बगल की शिप थी उस समय आग लग गई। तो कोर्ट क्या बोला? लगाओ टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। मतलब क्या हुआ? तुमने प्लैंक गिराया, जिससे क्या हुआ? आग लग के दूसरे शिप वो हुआ है, तो कोर्ट क्या की इसको लाइबल कर दी और कंपनसेशन दिला दिया। बट एक आम इंसान आप सोच के देखो, मतलब कोई आप एक्ट किए, सीधा डायरेक्टनेस से कुछ हो गया तो क्या सीधा आपको कर देना था लाइबल? जैसे आपको मूर्ति वाला एग्जांपल दिए, आपने मूर्ति तोड़ा, आपको क्या मूर्ति मतलब आपको मूर्ति देना पड़ेगा, ये क्या हुआ? टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो इसके में क्या था? प्लैंक गिरा था जिससे कि आग लग गई और इसको देना पड़ा, क्यों? क्योंकि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। आग किसकी वजह से लगी है? तुम्हारी गलती। इसमें सिर्फ देखते हैं तुम्हारी गलती हो और गलती से जो डायरेक्ट कंसिक्वेंस होगा तुमको सीधा लाइबल कर देंगे। बट ये टेस्ट कहीं ना कहीं खटकने लगी, जो प्लैंक गिर गया और आग लग गया तो कंपनसेशन मिल गया, कहीं ना कहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। इसी के बाद आगे एज ए रीजनेबल फोरसाइट, मतलब टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, मतलब एक एज ए रीजनेबल में जितना आपको केयर रखना चाहिए उतना अगर आप केयर रख रहे हो तब तो आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। अगर उतना केयर नहीं रख रहे हो तब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मान लो वो मंदिर है, वो मंदिर काफी दूर है, वहां मान लो तुम 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हो और आज तक का कभी बॉल नहीं गई, या 1-2 बार बॉल गई आराम से मंदिर के आसपास गिरी, बट किसी को थोड़ा वो चोट वोट भी नहीं लगा। अब एक दिन जाके मूर्ति पे लग गया, तो एज ए रीजनेबल में अगर 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हो कुछ नहीं होगा, तो एज ए रीजनेबल में सोचोगे जो कुछ नहीं होगा, तब अगर मूर्ति भी टूट जाती है तो आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये एज ए रीजनेबल पर्सन, बस टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस लगाओगे तब मूर्ति टूटी है तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो क्या है एक ये जो मतलब टेस्ट ऑफ रीजनेबल पर्सन है, ये अच्छा टेस्ट है। अगर वॉलमिस वाले में भी आप लगाओ ये टेस्ट, तो क्या है अगर प्लैंक गिर गया तो एज ए रीजनेबल में इतना पता नहीं होगा, प्लैंक गिरेगा दूसरे शिप को आग लग जाएगी तो कहीं ना कंपनसेशन आपको नहीं देना पड़ता, बस टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस से देना पड़ा था। इसलिए इस केस के बाद जो है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को फ्लॉप साबित कर दिया गया और इंग्लैंड में हो गया, इंडिया में हो गया। बोला तो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट लगेगा। एज ए रीजनेबल मैन क्या आप वो काम कर रहे हो, उतना अगर केयर किए हो तब आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, उतना केयर नहीं किए हो तब कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कौन सा केस है सर? ये 32, 33 दोनों में रीजनेबल फोरसाइट लगा है। तो वो 31 में ये डायरेक्टनेस, हाँ डायरेक्टनेस। तभी तो बोले हमारे क्लास के बाद आपको सारा कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। खुद पढ़ने के लिए जाते तो आपको समझ में ही ना आता कि चल क्या रहा है। और हम सही बात बता रहे हैं, जो बता खुद पढ़ेगा उससे एक बार पूछ लेना, उसको ये सब चैप्टर पल्ले ही नहीं पड़ता है आखिर चल क्या रहा है। कहीं डायरेक्टनेस लग गया, कहीं ये रीजनेबल फोरसाइट लग रहा है, तो क्या हुआ? ये जो डायरेक्टनेस वाला मतलब कंसेप्ट था ये सुपर फ्लॉप हो गया। तो कोर्ट आ गई रीजनेबल फोरसाइट का कंसेप्ट लेके, और करंट में आपको रीजनेबल फोरसाइट इंडिया में भी चलता है तो उसी कंसेप्ट आपको देना है। तो ओवरसीज टैक्सी में क्या होता है, इसका जो वो था मतलब इसके जो है नेग्लिजेंस से जो है ऑयल जो कहीं ना कहीं लीक हो गई थी और कहीं ना कहीं मतलब वो ऑयल पूरी समुद्र में कहीं ना कहीं फैल गई, जिससे कि आग लग गया और मतलब काफी नुकसान हो गया। तो एज ए रीजनेबल फोरसाइट लगाओ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप नेग्लिजेंटली कर रहे हो और आपको पता होना चाहिए, सभी आदमी ने फिजिक्स पढ़ाई है और फिजिक्स में कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं जो भी ऑयल है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, हल्का होता है, लाइटर होता है पानी से। तो अगर पानी में ऊपर से तैर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, रीजनेबल फोरसाइट लगाया और कहीं ना कहीं कर दिया लाइबल।
दूसरा ये वाला जो केस है हीगर वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट, इसमें भी सेम चीज था। एक जो है मतलब एक जो काम चल रहा था, ये जो है वो जो एक गड्ढा था उसको ढक के नहीं गया था, तो क्या हुआ था मतलब एक जब बच्चा जाके उसमें गया गिर, जिससे विस्फोट हो गया, बच्चा इंजर्ड हो गया, तो फिर लगा रीजनेबल फोर्साइट। एज ए रीजनेबल मैन, इंडिया में होता है, आप सुने होंगे जो बोरवेल में बच्चा गिर गया, यहाँ ये बच्चा बोरवेल में गिर गया, मतलब कोई भी आप खुदाई उदाई कर रहे हो उसको आप ढक दिया करोगे, ढकोगे नहीं तो बच्चा क्या कोई बड़ा आदमी भी जाके गिर जाएगा। तो कोर्ट क्या बोली, एज ए रीजनेबल फोर्साइट। एज ए रीजनेबल मैन क्या, अगर कोई गड्ढा कर रहे हो, कोई इस प्रकार का काम है जो विस्फोट हो सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसे ढक दो। आपने नहीं ढका और बच्चा चला गया, एज ए रीजनेबल में क्या है, ये नेग्लिजेंट है, इसलिए इसको लाइबल कर दिया गया। तो क्या दो इसमें टेस्ट है, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोर्साइट। डायरेक्टनेस क्या हुआ, पहला वाला केस में लगा था आर्बिट्रेशन पॉलिमिस वाला में, बट ये टेस्ट क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, फिर रीजनेबल फोर्साइट आया, 32 33 में रीजनेबल फोर्साइट लगा। और इंडिया का भी एक केस लिख देना, इंडिया का ये जो वाला केस है वीरान वर्सेस कृष्णा मर्थे, इसमें भी रीजनेबल फोर्साइट कोर्ट ने लगाया। और ये कहीं ना कहीं का था, मतलब स्कूल के सामने जब अपनी ट्रॉली को काफी स्पीड में चला रहा था और जो स्कूल पे एक बच्चा जो है कि स्कूल बस में चढ़ रहा था, ये जो धक्का मार दिया था, तो कोर्ट वाली रीजनेबल फोर्साइट का लगाई कंसेप्ट। और क्या बोली, कहीं ना कहीं रीजनेबल में, जहाँ स्कूल है तुम्हारी जिम्मेदारी है, गाड़ी को स्लो कर लो, तुम नहीं किए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो बोलो ये रिमोटनेस वाले में कोई दिक्कत है? दो टेस्ट, पहला वाला केस डायरेक्टनेस, दूसरा रीजनेबल फोर्साइट, और करंट में भी चलता है रीजनेबल फोर्साइट। बताओ।